क्योंकि वो वीडियो देखकर ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये किसी पढ़ाने लिखाने के लिए बच्चों को एजुकेट करने का प्लेटफॉर्म नहीं, एक शेमलेसली इंटाइटल्ड ब्लेटेंटली रिच एडटेक प्लेटफॉर्म का वीडियो है जिसका मेन काम बच्चों को लूटना है। और उसका मेन सेलिंग पॉइंट वो टीचर है। वो मेन रीज़न उस एडटेक प्लेटफॉर्म को इतने लोग इसीलिए नहीं देख रहे क्योंकि वो अच्छा पढ़ाता है, बस इसलिए क्योंकि वहाँ का जो टीचर है वो थोड़ा बहुत गलती से शायद फेमस हो गया है और अपनी फैंडम फैला रहा है। वो टीचर कम एक एडटेक प्लेटफॉर्म का शेमलेसली इंटाइटल्ड, हाईली स्टूपिड, एक्सेसिव ओवरली पॉजिटिविटी एटीट्यूड कैरी करने वाला एक ऐसा बंदा है जो खुद बीटेक ग्रेजुएट है। बीटेक में भाई साहब ने पढ़ाई करी है, जाहिर सी बात है, बीटेक दिया है तो आपको अच्छे से पता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसने जेई वगैरह भी दिया होगा। इन भाई साहब ने बीटेक की नौकरी छोड़ दी है और अब ये यूट्यूब पर वीडियोस बना के लोगों को ज्ञान फैलते हैं हाउ टू डिसाइड योर करियर। मेरा सीधा सीधा सवाल है कि मैं बीटेक करूं क्यों या मैं जेई की तैयारी करूं क्यों? इवेंचुअली जब मुझे पढ़ाने वाला ही अगर अपनी नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं है तो नहीं, मतलब 5 मिनट दे रहा हूँ, सोच लेना अच्छे से क्योंकि मेरी तो समझ में आता नहीं है। और मेन रीज़न उसका चैनल चल भी इसीलिए रहा है क्योंकि उसकी खुद की फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इफ़ ही इज़ फेमस तो उसके लेक्चर आपस में रिकॉर्ड कर करके डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ही इज़ फेमस। वो पढ़ाता अच्छा है, इस बात से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जाहिर सी बात है, पढ़ाने के साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा स्टूपिड नॉनसेंसिकल हरकतें होती रहती है। तो सबसे पहले शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? देखो, आपने जैसे वीडियो खोला, ठीक है, आप घर पे बैठे हैं, आपके हाथ में पीसी है, आपने इंटरनेट चला करके वीडियो खोला, तो सबसे पहले आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक एक्सट्रीमली वार्म, ओवर एंथुजियास्टिक वेलकम जो अपने स्टूडेंट्स को दिया जाता है, जो ऑफ कोर्स उस पूरे लेक्चर के दौरान नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि सेम इतना खुश कोई भी टीचर अपनी नौकरी में होता नहीं है। बाय द वे, इतना खुश तो शायद पूरी दुनिया में अपनी नौकरी में कोई खुश नहीं होता होगा जितने स्टूडेंट्स के सामने बनता है। वैसे ही इस बंदे को एक दिन ऑफलाइन पढ़ाते हुए आप देख लेना तो आधा घंटा तो यही बकवास कर रहा होता है, यार बात मत करो यार, अरे शोर मत करो यार, लिसन टू मी और गेट आउट एंड लीव। ये बस अकेला अपने कंफर्ट जोन में थोड़ा बहुत ज़्यादा इसीलिए खोया हुआ है क्योंकि अकेला ऐसे सुनने वाला कोई नहीं है। और एक और इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि ही इज़ द ओनली वन हु इज़ इन द रूम। तो ये होमली वाली इन्वायरमेंट में थोड़ा ज़्यादा खुल के पढ़ा पा रहा है। स्कूल कॉलेज में जब ये पढ़ाता है तो आधा घंटा कोई सुन ही नहीं रहा होता। कोटा में तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनका गला पकड़ के उनके माँ बाप उन्हें भेज देते हैं, जाओ बेटा IIT दे करके आओ। कोचिंग वालों को भी अच्छे से पता है उनका कुछ होना नहीं है, टीचर्स को भी अच्छे से पता है इसका कुछ होना नहीं है। तो फोकट की मोटिवेशन दे करके इससे 2 लाख रुपए जब तक हेटेंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी? कोई पूछो ना इनसे, ये जो तुम्हारे बैच बने रहते हैं ABCDEFGH करके, तो जितनी ज़्यादा जो इंक्रीजिंग, मतलब जैसे जैसे लेटर आगे बढ़ता रहता है ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो वैसे वैसे कर करके बच्चों का मेंटल IQ या मेंटल कैपेसिटी दिखाई जाती है किसी न किसी एक काम में। तो अगर जो इतना कहता है ना कि हम आपके दोस्त की तरह हैं, आप हैं तो हम हैं, ये जैसे सड़े हुए डायलॉग बोले जाते हैं और ये एक्सट्रीमली हम्बल एक्ट करने की अपने वीडियोस में कोशिश करता है। एक घटिया कमेंट दिख जाओ, पर्सनालिटी 2 सेकंड में स्नैप होती है और स्टूडेंट्स तो जाहिर सी बात है ऑफकोर्स उसको फॉर ग्रांटेड लेते ही हैं। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूँ उस गधे से जो अपने आप को बहुत बड़ा टीचर मानता है, और इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं टीचर्स के बारे में बात करेंगे, उन एडटेक प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ अपने बच्चों को लूटते हैं और उनका मेन पर्पस भी अपने यूज़र्स को खाली एक्सप्लॉइट करना है। ठीक है, तो यहाँ कोई बकवास नहीं करेगा कि आप खान सर के बारे में कुछ कह रहे हैं, आप फिज़िक्स वाला के बारे में कुछ कह रहे हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। बस चूतिया टीचर्स की हम लोग बात करने वाले हैं, सीधी बात, जो बकचोदी ज़्यादा करते हैं, पढ़ाते कम है। क्योंकि जाहिर सी बात है HC वर्मा जैसा तो होने के ना किसी की औकात है ना किसी का बस चलता है इतना, है ना। सबसे पहला यही सवाल है कि जो तुम लोग अपनी सड़ी सी कोचिंग खोल के बैठे हो, पहली बात तो ये कि इतने बच्चों का ज़रूरत था नहीं, सिलेक्शन रेट ही इतना कम है IIT JEE का। और अगर तुमको इतना ही मालूम है, तुम इतने ही बड़े ब्रह्मज्ञानी हो कि तुम्हें स्टूडेंट्स की हर बात का पता है कि कम, ऐसे वीडियोस बहुत बनाते हैं ना लोग, कम मार्क्स क्यों आते हैं 12वीं में, 11वीं बर्बाद हो गई, अब JEE कैसे निकलेगा, GOC समझ में नहीं आ रही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन क्यों नहीं रही, ये फिज़िक्स में न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही है। ऐसे बहुत सारे वीडियो लोग बनाते रहते हैं अपने चैनल पे। कोई इनसे पूछो कि तुम्हारी कोचिंग के जो सबसे घटिया बैच है उसके सबसे घटिया स्टूडेंट्स जो हैं, मेरा आपसे सीधा प्यार भरा ये सवाल है कि आप अगर इतना ही उनसे प्यार करते हैं, एक उनके माँ बाप को यहाँ बुला करके, अपने सेंटर में बुला करके ये बस बोल देना चाहिए, भैया तुम्हारे बेटे की इतनी औकात नहीं IIT JEE क्लियर करने की, इसको छोड़ दीजिए, इसको बोल दो नहीं हो पाएगा। और अगर इसने उखाड़ भी लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला लाइफ में, उखाड़ने के बाद कहाँ जाएगा? ऐसी सेम दिक्कत इसके साथ IIT में आ जाएगी। चलो रगड़ के अगर इसने अपनी गांड घिस के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया तो इवेंचुअली इसका नाश भी होना है।
क्योंकि बीटेक के कॉलेज में तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। स्कूल में तो चलो टीचर थोड़ा समझा देती थी, असाइनमेंट कर लो, अरे थोड़ा ये कर लो। कॉलेज में वैसे किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपने काम से काम रखते हैं। तो तुम जो इतनी चुतियापे करते रहते हो कि हम आपके दोस्त हैं, ट्रीट अस लाइक योर फ्रेंड, सीधा सीधा बोल दो इफ़ यू आर अ फ्रेंड कि भैया जो आप हमको 2 लाख रुपए अपने बर्बाद मत कीजिए, इस बच्चे को लेकर के जाइए, इसके बस का नहीं है IIT चाहिए। किसकी माँ चुट जाएगी, किसके साथ किसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी अगर ये बात पता चल गई तो। मतलब कुछ गलत करा है क्या उसने, हैं? मतलब तुम चूतिया हो क्या? ज़बरदस्ती भौकट की ज़्यादा झाड़िए मत। ये 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया UPSC का फ़ीस था, हम उसको 7,500 रुपये में कर दिया। अच्छा एक बात बता, जब तेरी फ़ीस इतनी कम है तो तू इतने ऑफलाइन सेंटर कैसे खोल रहा है? नहीं, प्रॉपर्टी के रेट आपके लिए अलग है क्या? आपके लिए डीलर आसमान से आता है या फिर किसी अन्नपूर्णा स्कीम का आता है, या शिरडी के पुजारी आपके प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं? राजस्थान में प्रॉपर्टी का क्या रेट है मुझे अच्छे से पता है। आप पे इतने पैसे आए कहाँ से कि इतने ऑफलाइन सेंटर खोल सकें? आप तो इतना शेखी बगाड़ दें कि हम तो 7,500 रुपये में कर दिए। ओए होए, तो नहीं तो क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे गरीब बच्चों को एजुकेशन दी, उसके लिए तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। क्या ही दिया यार, ऑनलाइन सब हो जाता है आज की डेट में। 10-20 साल पुरानी बात मत करो। ये आनंद कुमार की लाइफ से सुपर 30 से इंस्पिरेशन लेकर के अपनी फैंडम फैलाने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरा सीधी बात है, अगर तुझे इतना ही पता है तो सीधी सीधी बात बता, तूने 15 से 20 ऑफलाइन सेंटर खोले कैसे कोटा में? तेरे पे इतना पैसा आया कहाँ से? भाई जो प्रॉपर्टी डीलर है या जो प्रॉपर्टी तुमको ऑफिस खोल करके दे रहा है, वो मजदूर जो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन और क्या करते हो। कोई किसी पे इतना मेहरबान नहीं होता, ठीक है? एक करप्ट पॉलिटिशियन सोसाइटी में फ्लैट लेता है और एक पुलिस वाला सोसाइटी में फ्लैट लेता है, सबके लिए एक ही होता है रेट। या फिर ऐसा होता है कि वैसे तो 1 करोड़ का, लेकिन आपने इतना अच्छा काम करा, फ्री में रह सकते हैं आप। ऐसा कोई करता है कभी? तो पहले तो ये बकचोदी ख़त्म करो। और मेरा सीधा सीधा सवाल ये कि एडटेक प्लेटफॉर्म्स के जो वीडियोज़ भी होते हैं ना, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि वीडियो कम चुतियापा ज़्यादा है। हमारा अटेंशन स्पैन वैसे ही बहुत कम है, इसीलिए यूट्यूब जो है शॉर्ट्स की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन ना के बराबर होता जाता है जैसे सोशल मीडिया प्रोग्रेस करती है। अब मैं इस गधे से पूछना चाहता हूँ कि पहले तो आप वीडियो खोलते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर आएगा, पहले तो हद से ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक फेक पॉजिटिविटी वाला वार्म वेलकम, इतनी खुशी से तो हमारे खुद के घर वाले भी हमें संडे मॉर्निंग के दिन उठाते नहीं है। हर तरफ से गालियाँ गूंज रही होती है, साला 12-12 बजे तक सोता रहता है। सीधी बात है, कोई ना कोई झोल है। यहीं पता चल गया कोई ना कोई झोल है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने प्यार से तो कोई मिलता नहीं है, ना कोई अपनी नौकरी से इतना खुश है। और जितनी इसको पगार मिल रही है उस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं किसी भी एंगल से इसकी कोई चांदी है। हर कोई तो एनवी सर होता नहीं है कि महीने का लाख 1.5 लाख रुपया या 2-3 लाख रुपये कमा के कैश और आराम वाली ज़िंदगी में जी रहा है। वो पिछले और इसके निकम्मे और गधे फॉलोअर्स ये पता है क्या कहते हैं, सर ने बीटेक पता है क्यों करी? सर ने बीटेक इसलिए करी क्योंकि क्यों करी सर ने? हाँ, ताकि वो डेप्थ में जा कर के आपको सारे कोर्सेज बता चुके हैं। ही हिमसेल्फ हैव क्रैक्ड जेई, तो समझ रहे हो ना? तो मेरा सवाल है कि मतलब आपके हिसाब से HC वर्मा अच्छे टीचर नहीं है साइंस के? मतलब उन्होंने तो जेई दिया ही नहीं होगा ना? उन्होंने तो जेई नहीं दिया, उन्होंने तो MSc करी IIT से और PhD भी करी। मतलब उनमें दिमाग नहीं है, वो डेप्थ में नहीं पढ़ा सकते। डेप्थ में सीखने का इतना शौक है ना बेटा, तो जो चीज़ पढ़ा रहे हो, जिस चीज़ के टीचर, उसमें BSc और MSc की डिग्री भी होती है। अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग है तो। और ये मत समझ लेना कि अगर BSc मैथ्स अगर तुम पढ़ रहे हो तो खाली 3 साल मैथ्स ही पढ़ना पड़ता है। ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों चलते हैं आपके। और इवेंचुअली जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस होता है सेमेस्टर वाइज, आगे जाके आप मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस हो जाता है। तो डेप्थ में अगर तुझे पढ़ना था, एक बात बता, तूने 4 साल की बीटेक करके 15 लाख रुपए अपने माँ बाप के बर्बाद कर दिए और तू यहाँ पे पढ़ा रहा है। तुझे कमाई तो क्या ही होती होगी तेरी? क्या मिलता होगा यार? बेंचो पागल है क्या? कितनी गांड घिसने के बाद अगर गधा मजदूरी कर रहे हो तुम वहाँ पे। भाई 2 साल की बीएड कर लेता BSc के बाद, जब टीचर ही बनना था तो कहीं पे भी नौकरी मिल जाती। उसके लिए तूने अपने इतना क्यों बुरा हाल किया? अपना क्यों इतना बुरा हाल किया? जब तुझे टीचर ही बनना था तो बन जा किसी सरकारी स्कूल में, यहाँ से ज़्यादा कमाता और कितना कम स्ट्रेस होता तेरे को। IIT में सीधी, मैं ये नहीं कहता BSc करना बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसा नहीं है, लेकिन सीधी सीधी बात है IIT से तो बहुत आसान है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर DU में कोई BSc कर रहा है, अगर उसका मैं कंपैरिजन करूँ IIT कानपुर की किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से तो भाई, या फिर IIT बॉम्बे की किसी ब्रांच से, तो भाई सीधी सीधी बात है, ज़मीन आसमान का फ़र्क तो होगा ही। मैं ये नहीं कहता DU बेकार है, IIT बेकार है, आई डोंट केयर, बट सीधी बात है, तू अपने आप को इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा है? तो खुद ही सर्टेन नहीं अपनी लाइफ में, तो हमारे पास क्यों आ रहा है? और सीधी सीधी बात यह, हमारे टीचर में ना ज़्यादातर लोग देश में टीचर वही लोग बनते हैं जिनके पास टीचिंग की डिग्री भी नहीं होती। तो आप चेक भी नहीं कर सकते मतलब ये बंदा ढंग का है भी या नहीं।
वो तो अपनी समझ के हिसाब से पढ़ा देता है, इतना तो सीनियर भी पढ़ा देंगे। अब एक बंदा जो चीज़ें समझा सकता है अच्छी, वो टीचर थोड़ी हो जाता है। वो तो ओवरऑल लाइफस्टाइल गुरु बनना चाह रहे हैं तुम्हारा। आप यूपी बिहार में चले जाओ, मैं जेन्युइनली यूपी बिहार को स्पेसिफिकली मेंशन करता हूँ, आप बतेरे ऐसे आपको टीचर मिल जाएंगे जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं या जो हैं, और वो जेन्युइनली ये बोलते हैं कि पता है क्या, ये बच्चे, पहली बात तो ये कि वो जब पढ़ाते हैं ना तो वो प्यार से पढ़ाते हैं, जानता हूँ, लेकिन उनमें और ये जो ऑनलाइन पढ़ा के अपनी फैंडम फैला रहे हैं उनमें पता है क्या फ़र्क होता है? वो बकचोदी नहीं करते, वो पढ़ाते हैं और बहुत सिंपल तरीके से आपको हिंदी में समझाते हैं अच्छे से, इंग्लिश अंग्रेज़ी में, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाते हैं। कभी सवाल समझ नहीं आया तो इंग्लिश में बोल देंगे, कभी आया तो अंग्रेज़ी में बोल देंगे। वो कभी बकवास नहीं करते और पैसे भी काफ़ी कम लेते हैं। और ये जितने ये हैं कॉलेज के, जितने एमएससी बीएससी वाले, ये खुद भी ट्यूशन ही पढ़ा रहे होते हैं। और अगर आप इनसे ऑफलाइन इनसे आप ट्यूशन भी पढ़ोगे ना तो 700-800 रुपये, कई बार 2500 रुपये तक ले लेते हैं घंटे का, 1 घंटे का। भैया पीएचडी करी है हमने तो इतना तो बनता ही है। कोई पूछो इनसे कि भाई वहीं रहते यहाँ का है, तो ये मुंह फुला के कहेंगे इट्स ऑल अबाउट पैशन एंड लाइफ चॉइसेस। अच्छा तो भाई तूने क्यों आईआईटी की सीट बर्बाद की? अभी अश्नीर ग्रोवर वाली बात नहीं हो गई? अश्नीर ग्रोवर ने शार्क टैंक इंडिया में एक बंदे को गालियाँ दी थी कि तू आईआईटी ग्रेजुएट है, तू मैकेंजी में काम करता था, तू किसी भी अच्छा स्टार्टअप खोल लेता, क्या सड़े हुए धंधे में लगा है, तूने सीट बर्बाद की आईआईटी की। और कहीं ना कहीं आई एम नॉट सेइंग इफ एनीवन इज़ नॉट हैप्पी विद हिज जॉब यू कैन गो फॉर अनदर जॉब, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, बट यू डोंट हैव द राइट टू टेल पीपल कि भैया देखो तुम ये मत करो, तुम ये करो। अरे तू खुद अपनी आईआईटी की सीट बर्बाद की है तूने अपनी ज़िंदगी में, क्या उखाड़ लिया तूने यार? कुछ भी नहीं किया है। तू पिछले 20 साल से मेन रीज़न तुझे बच्चे भगवान इसीलिए मानते हैं अपना क्योंकि उन्हें कहीं कोई सही से पढ़ाता नहीं है। ऑनेस्टली फ्रैंकली स्पीकिंग, ये बेकार की बात अपने दिमाग से निकाल देगी, बच्चे तेरे से प्यार करते हैं, क्यों करेंगे प्यार तेरे से? भाई पढ़ाई में इंटरेस्ट किसका होता है, किसको अच्छा लगता है पढ़ना? जो माँ तैयारी कर रहा है ना उसके दिमाग में यही चल रहा है कि जब वो छुट्टियों में वापस आता है, देखता है कि माँ बच्चे सारे बकचोदी मार रहे हैं यहाँ पे और मैं गधे की तरह पढ़े जा रहा हूँ, यहाँ पे जीओसी लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ। तो बेकार की बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि उन लोगों को बहुत मज़ा आता है, वो लोग बहुत चिल करते हैं, कुछ नहीं, बकवास है सब। ये बात ही कितनी बेवकूफ़ है, बात ही कितनी बेहूदी है। उनको कहीं कोई सही से पढ़ाने वाला नहीं है, इसीलिए कमेंट सेक्शन में ये कहता है ये भगवान है हमारे। भगवान कहाँ से हो गए बे? ऐसा क्या कर दिया उसने अलग से? थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई मैं समझाऊँ, एनवी सर समझाएं, एल्बर्ट आइंस्टाइन समझाए, रहेगा सेम ही। तेरे लिए भगवान क्यों है? इसीलिए है क्योंकि तुम्हें कोई और सही से पढ़ाने वाला नहीं है। स्कूल में जाओगे, अंग्रेज़ी हम लोगों की वैसी टट्टी और ख़राब है, ठीक है, तो वहाँ तो टीचर इंग्लिश में फ़िज़िक्स पढ़ाती है। अगर प्राइवेट में जाओगे, प्राइवेट वालों को शौक ज़्यादा चढ़ा होता है ना, अपने स्कूल को 5 स्टार होटल बनाने का, तो वैसे ही टीचरों को देने के पास उनके लिए पैसे होते नहीं हैं, तो 5-6 हज़ार रुपये महीने में टीचर रख लेते हैं और 12-12 घंटा काम कराते हैं उनसे। मैंने आदित्य सैनी का वीडियो देखा था, तो स्कूल की मैनेजमेंट माफिया है, वो बेचारा नौकरी कर रहा है, क्या ही झांट उसको तनख्वाह मिल रही है, क्या ही पढ़ा पाएगा सही से, और वैसे भी अंग्रेज़ी में पढ़ाता है वो सब। बट स्टिल स्कूल के कुछ टीचर्स के पास बीएड की डिग्री होती है, क्योंकि आप जस्ट बिकॉज यू आर अ ग्रेजुएट डजंट मीन दैट यू क्वालिफाई। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि टीचिंग की जॉब में चलता ही है। आप किसी से बोलो कि तू बॉडी तो अच्छी बना के बैठा है, तू बॉडी बिल्डिंग सिखा कैसे रहा है, डिग्री है तेरे पास? कहते नहीं, तो आप आ कैसे रहे हैं यहाँ पे? डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज मुझे, क्योंकि जो हमारे टीचर थे ना जो छोटे मोटे स्केल्स पे पढ़ाते थे, जो इतने फेमस नहीं थे, उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो ओवरऑल सब कुछ समझाने की काबिलियत रखते थे। वो इसीलिए कहीं पर भी पढ़ा नहीं लेते थे क्योंकि हमने पीएचडी में बहुत बड़ा तीर मारा है, तो भोसड़ी हम क्या करें, पीएचडी हर कोई करके बैठे हैं यहाँ पे, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। तो ये सीन है। वो 5-6 हज़ार रुपये लेकर के टीचर पढ़ा रहा है, सुबह 8 बजे निकलो, 6-7 बजे घर पहुँचो, किराए के मकान में रहता है, बीवी 2 बच्चे, घर का खर्चा सही से मैनेज नहीं कर पाता, सर पीटता है अपना, आधा घंटा क्लास में बकचोदी करता रहता है, शांत रहो वांत रहो, तुम बैक बेंचर हो, तुम बकचोदियाँ करते रहते हो। एक्साइटमेंट छोड़ो, पुरानी बात है, मेरे सर ने मुझसे ये बोला है कि हम जो नौकरी करते हैं सबसे ज़्यादा गंदी और घटिया है, क्योंकि हम 650 रुपये लेते हैं घंटे का, उस पर भी हमको गालियाँ पड़ती कि इतना चार्ज क्यों करते हो। इवन मैं मेट्रो सिटी में रहता हूँ तो यहाँ पे, और जो मेरे दोस्त है वो 800 रुपया तक चार्ज करते हैं, और हमको बाइक चला चला के जाना होता है, बहुत दूर दूर जाना होता है हमको। ऐसा नहीं है मेट्रो में बैठ गए, तो बाइक चला चला के गर्मी में हम गधे की तरह घूमते रहते हैं। और सबसे बेकार नौकरी हमारी है, क्योंकि कहाँ हमारे से पढ़े हुए जो बच्चे हमसे पढ़े थे वो कहाँ पहुँच गए, अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर करके मल्टी मिलियनर्स हैं। हम अमेरिका के बच्चों को तक ऑनलाइन क्लास लेकर के पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी कमाई साली झाट भर नहीं है। तो ये दर्द होता है बेसिक टीचर का, जो कोई नहीं समझ सकता, ना उसकी मैनेजमेंट कभी स्कूल की समझेगी, उसको गधे की तरह अपनी गांड घिसती रहनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह ऑलमोस्ट प्राइवेट में सेम होता है। सरकारी स्कूलों में तो वैसे टीचर पढ़ाता नहीं है सही से,
और उसकी बात सुनने वाला है, एट द एंड ऑफ द डे कोई नहीं होता है, और इज़्ज़त तो उसको झाट भर की नहीं मिलती। तुम्हारा ये है कि हम स्कूल में आए हैं पढ़ने, ना तुम्हारा इंटरेस्ट है, बकचोदी तुमको पूरी करनी है, और टीचर गए ना मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ। तो इसीलिए अगर कोई तुमको अच्छे से पढ़ा दे तो तुम्हारा भगवान हो जाता है, क्योंकि तुमको और कोई सही से पढ़ाने वाला है नहीं। तुम ज़्यादातर ये करोगे, कल एग्ज़ाम है तो रात को बैठ के फिजिक्स वाला का लेक्चर देख रहे हो। तुमने जेई के लिए पढ़ा भी नहीं होगा, तुम IITN एस्पिरेंट भी नहीं होगे, जेई एस्पिरेंट भी नहीं होगे, तुम्हारे साथ ये दिक्कत होगी। तुम खुद से घर में बैठ के ट्यूशन लगा रहे हो इतने, वरना आज से 20 साल पहले कहाँ ट्यूशन का इतना बोलबाला होता था, कोई नहीं करता था ट्यूशन। बच्चे खुद से ही पढ़ लेते थे, खुद से पढ़ के IIT जेई में बैठ जाते थे, रैंक डिसेंट आ गए तो ठीक है। आज से 20 साल पहले ऐसा होता था। अब सिचुएशन ये है कि स्कूल भी पढ़ में भी ट्यूशन लगाई हुई है, फिर स्कूल से छुट्टी मिली तो 2 ट्यूशन लगाई हुई है अलग से, एक फिजिक्स की हो रही है, कभी केमिस्ट्री की हो रही है, कभी मैथ्स की हो रही है, और बहुत पैसा लगता है। मतलब 2,500 रुपये तो लिटरली एक दिन में खर्च हो जाता होगा, क्योंकि 800 रुपये तो 1 घंटे का लिया जाता है। तो मान के चल लेते हैं कम से कम 3-4 हज़ार रुपये तो एक ही दिन का खर्च हो गया। उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आया तो माँ बाप और ट्यूशन टीचर के बीच में झगड़ा, आप सही से पढ़ाते नहीं, ये वो। क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि ये बोला गया हो कि एप्टीट्यूड नहीं है साइंस का, छोड़ दो इसे, इसके बस का नहीं है। ये सब बोल देंगे तो माँ बाप को गुस्सा आएगा, बच्चे को हरास करेंगे, परेशान करेंगे। बकचोदी चल रही है, चलना तो वही हमारा क्या है। IIT में जाकर भी तो वैसे ही लटकना ही है पंखे से, और कोटा में भी तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके बाद भी कौन सा शर्म आ रही है इन्हें। तो ये शेमलेसली इंटाइटल्ड जो वीडियोज़ होते हैं, और मेन रीज़न ये होता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीचर को अच्छी खासी तनख्वाह भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर होती है, तो अच्छे खासे टीचर रिटेन भी कर लेते हैं, दे गेट पेड वेरी वेल। और मेरे यहाँ जो पढ़ती हैं पढ़ाती हैं, मैं ये नहीं कहता कि आई नो देम, हाउ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द शेड्यूल, बट मेरे जो पढ़ाती हैं कॉलेज में हमारी पड़ोस में, तो 4 घंटा पढ़ाती हैं, 7 डेज़ अ वीक काम करती हैं और 4 घंटा पढ़ा के आ जाती हैं। तो उनकी नौकरी इतनी है क्योंकि वो प्रोफेसर की असिस्टेंट है, शी इज़ नॉट अ सर्टिफाइड प्रोफेसर। पर दिक्कत क्या है ना कि कुछ ऐसी होती हैं जो 3-3 कॉलेजेस में पढ़ा रही हैं एक साथ, तो उसकी क्या लाइफ होगी और कितनी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही होगी वो एक ही लेक्चर को। आप सोच के देखो ना, वो जो कॉलेज में पढ़ा रहा है वो तो ठीक है, जो स्कूल में पढ़ा रहा है उसकी क्या लाइफ होगी। वो पिछले 20 साल से कहाँ वो MSc में बैठ के क्वांटम मैकेनिक्स की फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता था, कहाँ दुनिया भर के थ्योरम रिसर्च पेपर लिखता था MSc में। यहाँ पे आके ये लोडू पिछले 40,000 साल से, लोडू नहीं बोलना चाहिए, मतलब यहाँ तो उन्हीं टीचर्स की बात हो रही है जो बदतमीज़ और जाहिल हैं। तो जाहिर सी बात है, गालियाँ अगर दे भी रहा हूँ तो हर एक टीचर को नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तो गुस्सा मत करना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे ये चूतिया 40 साल से मैथ्स की NCERT पढ़ा रहा है 12वीं की, जिसको ऑलमोस्ट उसको हर एक पन्ना अच्छे से याद हो गया है, बिकॉज यू हैव डन इट सो मच कि ऑफकोर्स तुमको याद है ही। तो भाई उसने बेसिकली NCERT का रट्टा लगा के रखा हुआ है। करिकुलम उसका 10 गुना ज़्यादा ईजी है ना पढ़ाने में, वो इंटरेस्टेड है ना पढ़ने में। तुम हो खुद ही बताया था ये आएगा एग्ज़ाम में, ये नहीं आएगा, आएगा, वो आके पढ़ा देता है ना, उसका खुद इंटरेस्ट है पढ़ाई में। तो ऐसे ही करके उसका मामला बड़ी मुश्किल से उसका घर चलता है, क्योंकि उसको तो बचपन में ये बताया गया था उसके माँ बाप ने कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब उसके पास MSc की डिग्री है, वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट है, यहाँ महीने का 6,000 रुपये में नौकरी कर रहा है। तो ये पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब कहाँ चला गया। मैं उसका यही है कि मैंने तो अपनी ड्यूटी सही से करी ना। वॉज आई डिसऑनेस्ट इन माई पार्ट? आई लेफ्ट माई पैशन, आई लेफ्ट माई कॉलेज गर्लफ्रेंड, मैं गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया, मुझे नौकरी के चक्कर में अपना पैशन छोड़ना पड़ा। आज मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, वो भी मेरे को सहयोग वर्ष मिल गई। आई वॉज ऑनेस्ट विद माई पार्ट, बट इज़ द लाइफ ऑनेस्ट विद मी? नॉट एट ऑल। और ये जब ऑनलाइन आप पढ़ाने के, क्योंकि वो जो टीचर होते हैं ना, अगर मान के चल लेते कोई अच्छा टीचर भी है तो सीधा सीधा पढ़ाता है कि देखो बेटा ये आएगा ऐसे होता है, क्योंकि जो अच्छा टीचर होता है ना वो हर एक की क्रिएटिव की, हर एक की इंटेलिजेंस के हिसाब से पढ़ाता है कि देखो मेरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने उन्हें गला पकड़ के कोटा भेज दिया है, जो जाने वाले हैं 10वीं के बाद, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी 98% आती है, 99, 10th में चलता है सब। हाँ ठीक है, कुछ हम 10th का केस लेकर के चल रहे हैं, 11वीं 12वीं की हम बात करने वाले हैं, तो 10th का केस, 10th to 12th ही हम बात करेंगे इसमें, और कोटा की। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऊट पटांग नहीं करेंगे कि ब्रांच हो गई, 10th तक तो सभी सेम पढ़ते हैं। तो वो हर एक आदमी को वैसे समझाता है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि कोई ऐसा है जो गाँव की ज़मीन बेच कर पढ़ने आया है, कोई कहीं कुछ पढ़ने के लिए आया है, कोई बहुत ही नालायक है जिसके 75% आते हैं, किसी के 33% आते हैं। तो हर एक को समझ में आ जाए, इसीलिए आराम आराम से प्यार प्यार से पढ़ाएंगे। और स्कूल वाले जो टीचर्स का खोपड़ा कॉन्स्टेंटली चबाते रहते हैं कि इतने टाइम में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो नदी जितना सिलेबस होता है समुंदर भर याद रहता है, एग्ज़ाम में थूक बराबर लिखा पाते हैं। तो यही चलता रहता है क्योंकि स्कूल और कॉलेज उन पर इतना प्रेशर बनाता है। ऐसे में किसी के टॉपिक के डेप्थ में जाने में कहाँ कुछ मिलेगा। ऑनलाइन पढ़ाने का ये फ़ायदा है
अगर इंडिपेंडेंट चैनल है तो भाई इतने टाइम में हम आपका इतना करा देंगे, और वो भी तब तक जब तक आपकी कम्युनिटी ग्रो नहीं करती। जो एक बार कम्युनिटी आपकी ग्रो हो गई, जो खोपड़ा चबाएंगे लोग तुम्हारा, जो जान खाएंगे लोग तुम्हारी। जेई का एग्ज़ाम आने से पहले सारे सिलेबस हो जाना चाहिए। अरे मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है, मैं क्यों इतना ही, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हर एक टॉपिक पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। टीचर पे भी तो बहुत प्रेशर होता है ना। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर कि वीडियो 2 टके के या 2 कौड़ी के होते कैसे हैं। तो जब आप वीडियो खोलते हैं तो एक अजीब सा दिखने वाला 2 टके का भोसड़ी वाला सेल्समैन आपको दिखाई देगा, जो अपने आप को टीचर बोलता है। टीचर बोलने लायक वो है भी नहीं। और द मेन रीज़न आई हैव सिंपली रोस्टेड, और मैंने उसका ये क्यों बोला स्टार्ट में कि इन्होंने बीटेक करी हुई है, क्योंकि वो खुद ही अपनी एजुकेशन दिखा रहा होता है। मैंने यहाँ से एमएससी करी, मैंने यहाँ से बीएससी करी है मैंने यहाँ से आईआईटी दिया ओह माय गॉड ये ब्रो चिंता मत कर बेटा, जो तेरे कॉलेज के पास आउट है वो तेरे से 10 गुना ज़्यादा कमा रहा है। शो ऑफ भी तो करना बनता है ना, क्योंकि सीधी सीधे तरीके से पढ़ा देंगे यूपी बिहार की टीचरों की तरह, या फिर प्यार से पढ़ाएंगे तो भाई मज़ा थोड़ी आएगा। आप तो फेस हो ना हमारे टेक प्लेटफॉर्म को, थोड़ा मज़े में, थोड़ा हंसी खेल में पढ़ाइए। हालांकि फ़िज़िक्स हंसी खेल में पढ़ लो बेटा, लेकिन जब आईआईटी में एडमिशन लोगे ना तो वहाँ जो प्रोफेसर तुम्हारे साथ हंसी खेल में तुमको पढ़ाएगा, सारा मुँह से चू तक नहीं निकलेगी। हंसी खेल में कोई आप साइंस का सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज यू आर कोटा में एवरीथिंग यू आर स्टडिंग इन डेप्थ। तो वहाँ हंसी खेल में कुछ नहीं हो सकता। तुमको याद रह जाए वही बहुत है। जिस बंदे की रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी खासी है या जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है, वो सिर्फ वहीं सर्वाइव कर सकता है। तो बाकी सबको लेना तो अपने आप में कोई सेंस बनाता ही नहीं है। तो हंसी खेल में हम पढ़ा देंगे, कॉलेज में जाओगे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, हंसी खेल में ही करते रहना तुम सारी ज़िंदगी। पूछ के आना कभी किसी पीएचडी प्रोफेसर से। कॉलेज में ये नहीं चलने वाला कि एनसीईआरटी है यहीं तक पढ़ना है, कॉलेज में डेप्थ में जाओगे वहाँ नहीं चलने वाला। किसी पीएचडी प्रोफेसर से पूछ के दिखाना, हिम्मत है तो। ये हंसी खेल में फ़िज़िक्स कैसे पढ़ते हैं, चप्पल मारेगा मुंह पे खींच के। हंसी खेल में कुछ नहीं होता। स्टडिंग एंड 200 लोगों का बैच पढ़ाना अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब्स है। सेकंड नंबर पे है किसी होटल के किचन में काम करना, या फिर होटल किसी भी इंडस्ट्री में काम करना जो फूड रिलेटेड इंडस्ट्री होती है। और थर्ड नंबर पे यही है, पहले नंबर पे टीचिंग जॉब है। तो ये हंसी खेल में कुछ नहीं होता। ये तो अपने आप को बेचना है ना एज अ प्रोडक्ट। मोटिवेशन इंडस्ट्री भी तो हमने ही खोली है, क्यों भैया? इतनी मोटिवेशन से प्यार है ना तो सच का साथ भी दिया करो। ये झूठ मूठ की मोटिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा कर दूंगा, आपको सारी फिज़िक्स पढ़वा दूंगा, हम गारंटी देते हैं हम सब पढ़ा देंगे। गारंटी भोसड़ी के काहे की दे रहा है तू? गारंटी तू एग्ज़ाम में हमारे साथ बैठ के पेपर दे दे, हम गारंटी पास कर जाएंगे। बेकार की बकवास मत चोद। गारंटी मैं देता हूँ, गारंटी क्या कि मैं भोसड़ी की गारंटी तेरी काहे की गारंटी दे रहा है? कौन है तू? बच्चा खुद अपनी पढ़ाई की पास होने की गारंटी नहीं दे सकता, तू उसकी गारंटी दे रहा है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती है। ऑनलाइन टीचर या होम ट्यूशन का फ़ायदा यह है, कम से कम बच्चा जो है ट्रायल पीरियड पे सर को देख तो सकता है कि सर हम 2 हफ्ते आएंगे ट्रायल पे। कोई सर कहता कोई बात नहीं बेटा कर लो। आप देखो ना, आप पढ़ सकते हो या नहीं। गारंटी वगैरह मत पेलो ज़्यादा जान की कि हम गारंटी देते। जब गारंटी पूरी नहीं कर पाओगे ना, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पे ही चिल्लाओगे, काम के नहीं करता कैसे ऐसे। तो किसने बोला था भाई इतने खुले दिल से स्वागत करने के लिए? शादी करके ससुराल में आए क्या हम लोग? पढ़ाना चुपचाप। बेकार की बकचोदी बहनचोद पता नहीं क्या। तू टीचर है, हमारा रिश्तेदार भी नहीं है। 20 साल बाद जब ये बच्चे करोड़ों कमा रहे होंगे ना, घंटा तेरे को पूछने वाला नहीं है, याद तो कोई करेगा नहीं तेरे को। ज़बरदस्ती बेकार की बात। क्यों मतलब रखना इन लोगों से इतना यार? चुपचाप पढ़ा निकल। और यहाँ पे मैं 1000 बार कह चुका हूँ, टीचर्स का रोस्ट कर रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं। अच्छे होंगे तो सब जायज़ है, एवरीथिंग इज़ जस्टिफाइड। मेरा पूरा वीडियो गलत है, अगर टीचर अच्छा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी पढ़ाओ। वो उनका स्टाइल है। अबे स्टाइल क्या स्टाइल है? स्टाइल नहीं, स्टाइल का मतलब क्या होता है बता? गांड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग करके लिख दे। गांड से लिखता है क्या चौक में डाल के अपनी? अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम ही होती है वर्क के लिए, अलग क्या कर देगा उसमें? पागल है क्या? ये अलग क्या कर देगा भाई? मेरे यही नहीं समझ में आता स्टाइल क्या होता है। ये कौन सा स्टाइल है? अरे चूतिया काम कर, अपना स्टाइल है। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।